हेलो गाइस, तो आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल ऑल अबाउट सीरीज़ में। तो आज की वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं जेफरी डैमर के एपिसोड 1 के ऊपर। ये एक ट्रू हॉरिफिक इवेंट पे बेस्ड है। 1991 की कहानी है। ये कहानी है एक बंदे की, साइकोपैथ बंदे की शुरुआत एक लेडी रहती है जो टीवी के सामने बैठी रहती है, न्यूज़ देख रही होती है। न्यूज़ में कोई किलिंग के बारे में न्यूज़ चल रही होती है। कुछ देर के बाद वो कुछ इमोशनल हो जाती है और इमोशनल होते होते उसको सना हुआ चाकू वॉश करता है। वॉश करने के बाद वो ड्रिंक करता है। ड्रिंक करने के बाद वो अपने रूम से बाहर आता है। तो अपने रूम से बाहर निकलता है तो वो लेडी उसे रोकती है, बोलती है जेफ सुनो, पहले से बदबू ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो वो बोलता है कि ओह सॉरी, शायद वो छोटी वाली फ्रिज में जो मीट रखी हुई थी वो ख़राब हो चुकी है, ऑफ कर दूंगा। फिर वो वहाँ से निकल जाता है। वो वहाँ से निकल के अपार्टमेंट से फिर वो बगल वाली क्लब में जाता है। क्लब में वो ड्रिंकिंग और स्मोकिंग करता है। उसके साथ बाजू में दो लोग रहते हैं जिसका नाम जॉन और एरोन रहता है। वो उन दोनों से गपशप करता है और उन लोगों को भी ऑफ़र करता है ड्रिंक। उसका जो तीसरा बंदा जिसका नाम ट्रेसी रहता है वो वॉशरूम में फेस वॉश कर रहा होता है। वो आता है तो उसे भी वो ड्रिंक ऑफ़र करता है। वो ट्रेसी फ्लैट का गेट ओपन करता है तो दोनों अंदर आते हैं। तो ट्रेसी को बहुत बुरी स्मेल आती है उसके रूम से। तो वो पूछता है ये बदबू कैसी है। तो जेफ बोलता है वो मुझे पॉर्क चॉप्स बहुत पसंद है, तो मेरे पेरेंट्स जो हैं बहुत सारा मीट भेज दिए और मैं फ्रिज में रख के फ्रिज ऑन करना भूल गया और वो ख़राब हो गए। तो जेफ इतने में बात करते करते गेट लॉक करके चाबी साइड में रख देता है। तो फिर वो उसे बोलता है कि चलो आओ मैं तुम्हें अपना रूम दिखाता हूँ, होम स्वीट होम। ठीक है। ट्रेसी को शक होता है उस पे, मतलब उसे अजीब लगता है कितना स्मेल क्यों हो रहा है, इतनी ख़राब बदबू क्यों आ रही है इसके रूम से। तो वो बोलता है कि मैं खिड़की खोल दूँ। तो वो बोलता है नहीं, खिड़की ख़राब है। वो फिर है ना उसके लिए ड्रिंक बनाने लगता है जेफ ट्रेसी के लिए। तो उसके ड्रिंक में कुछ पाउडर टाइप का वो मिला देता है। तो जब ट्रेसी को वो ऑफ़र करता है ड्रिंक तो ट्रेसी देख लेता है, बोलता है कि इसमें पाउडर जैसा क्या है। तो बोला वो डिटर्जेंट होगा, वो साफ़ सफाई वाला जो मैंने क्या होगा वो डिटर्जेंट होगा, पियो पियो कोई दिक्कत नहीं। वो आराम से उसको फिर पिला देता है। फिर ट्रेसी अपना नज़र इधर उधर दौड़ाता है रूम में। तो वो बहुत सारी चीज़ें देखता है ऐसे बिखरी हुई है हर जगह। और फिर वो सैटेनिक बाइबल देखता है, वहाँ पे पड़ी हुई रहती है। तो वो थोड़ा उससे आश्चर्य होता है कि ये सब क्या है, कैसा रूम है, मतलब बहुत बदबू भी आ रही है, अजीब ढंग से बना के रखा हुआ है ना, कुछ सही से इधर है ना उधर है, सब कुछ बिखरा हुआ है चारों तरफ। फिर वो बोलता है चलो एसी मेरे बेडरूम में है, वहाँ चलते हैं, वहाँ तुमको गर्मी नहीं लगेगी। तो ये एक तरह से जो ट्रेसी था वो सफोकेट हो रहा था इस रूम में, क्योंकि एक तो बदबू थी और गर्मी थी, ऊपर से रूम भी पैक था पूरा। तो वो उसे लेके जाता है वहाँ। वो डीवीडी में लगाता है कुछ सैटेनिक बाइबल टाइप की, कुछ उसमें ब्लैक मैजिक टाइप का कुछ होता है। बोलता है कि हम लोग ये देखेंगे भी और फिर फ़ोटो शूट करेंगे उसके बाद। वो उसको बैठा देता है बेड पे। वो बैठता है। वो फिर उस बेडरूम में चारों तरफ नज़र घुमा के देखता है तो उसे भी वहाँ भी अजीब चीज़ लगती है, बहुत सारी लगती है, स्ट्रेंज थिंग्स है वहाँ पे कुछ भी। और फिर उसे लगता है कि ये कहाँ मैं आ गया हूँ, वो खो जाता है, मतलब उसे डर लगता है, एक्चुअली उसे डर लगता है, वो चाहता है कि मैं भागूँ। तो फिर जेफ उसे उस चाकू से जो शुरू में वो वॉश कर रहा था खून से सना हुआ, उससे वो उसे डरा डरा के रोक लेता था। तो ट्रेसी ने बहुत बार कोशिश भी, फिर दो तीन कोशिश के बाद लकीली वो वहाँ से भाग निकलता है, अपनी जान बचा के वो भाग निकलता है, चिल्लाता हुआ कि बचाओ बचाओ, वो मुझे मार देगा, वो मुझे मार देगा, मतलब जेफ उसे मार देगा। तो जेफ भी बाहर आके, मतलब खाली हाथ, क्योंकि वो तो निकल गया उसके हाथ से, तो वो मायूस हो गया, बाहर आके गेट के अपने खड़ा रहता है। तो उतने में बगल वाली लेडी आती है, जेफ को देखती है और डर जाती है और वो भी अंदर पैक हो जाती है। फिर वो जो ट्रेसी रहता है वो भागता रहता है चिल्लाते हुए कि बचाओ बचाओ, मार देगा, मुझे मार देगा वो। तो फिर वो जाके वहाँ पे रुकता है जहाँ पे पुलिस की गाड़ी आ रही होती है सामने में। और वो उससे पूछता है, पुलिस वाला बोलता है हैंड्स अप, वो हैंड्स अप करके नील डाउन हो जाता है ट्रेसी और बोलता है वो मुझे मार देगा, वो मुझे मार देगा, सारी कहानी बताता है उसको। तो फिर वो ट्रेसी दोनों पुलिस ऑफिसर को लेके आता है इसके अपार्टमेंट में, इसके फ्लैट में जेफ के। तो नॉक करता है तो फिर वो बोलता है कि ये हथकड़ी, देखने लगते हैं, चाबी ढूंढने लगते हैं। तो एक ऑफिसर जब ड्रॉर ओपन करता है तो उसे वहाँ पे अजीब अजीब पिक्स दिखती हैं, नेकेड पिक्स दिखती हैं, वो भी विदाउट हेड दिखती है, मतलब कि सर ही नहीं होता है। फिर किसी का कुछ और पार्ट्स गायब रहता है, किसी का कुछ और पार्ट्स गायब रहता है और नेकेड फ़ोटो शूट रहता है। तो इसको फिर ये जब
तो फिर जेफ उतने में भागने की कोशिश करता है, जो ऑफिसर लोग उसको पकड़ लेते हैं और उसको अरेस्ट कर लेते हैं, बोलते हैं कि आपको इस बंदे की हत्या करने के कोशिश में अरेस्ट किया जाता है। तो फिर उसके बाद जब पुलिस उसको लेके जाती है तो सारे फ्लैट के लोग बाहर आ जाते हैं और वो बोलते रहते हैं, पुलिस पे गुस्साते रहते हैं, बताइए क्या मिला आपको अंदर, क्या है अंदर, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या बात है। मैं आप लोगों को कब से बोल रही थी कि अगर आप लोग आ जाते तो ऐसा कुछ नहीं होता, आप लोग सुनते नहीं, आप लोग कोई काम नहीं करते हैं। तो अपार्टमेंट वाले लोग जितने भी फ्लैट के बंदे थे सारे पुलिस पे गरमा रहे थे, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा एंग्री थे उस पर। ठीक है, फिर नीचे बहुत सारे रिपोर्टर्स आ जाते हैं, ये खबर बहुत जल्दी आग की तरह फैल जाता है, रिपोर्टर्स पूरे अपार्टमेंट को घेर लेते हैं, रिपोर्टिंग करने लगते हैं, पुलिस अपना काम करती है, डिटेक्टिव छानबीन करने लगते हैं। फिर जब जेफ को पुलिस स्टेशन लेके जाया जाता है तो उसका सब कुछ फ़ोटो शूट, फिंगरप्रिंट, मेज़रमेंट सब कुछ लिया जाता है। और फिर जेफ को अगले दिन जेफ के फादर को कॉल किया जाता है। जेफ के फादर जब पुलिस स्टेशन आते हैं तो उनसे दो डिटेक्टिव पूछताछ करते हैं और पूछते हैं कि आप बताइए आपका बेटा कैसा है, मतलब उसकी दिमागी हालात कैसी है। तो जेफ के फादर बताते हैं उसकी दिमागी हालात थोड़ी ठीक नहीं है, वो सनकी है और ये सब तब से हो रहा है जब मेरा और उसकी मामा का डाइवोर्स हुआ और 18 साल की उम्र से वो बाहर अकेले रह रहा है। तो फिर डिटेक्टिव उनके फादर को बताता है कि शायद अब आपसे बर्दाश्त ना हो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो वो डिस्क्राइब करते कि आपके बेटे के फ्लैट से क्या क्या मिला है। उसके फ्रिज से एक ब्रेन मिला है, ह्यूमन ब्रेन फेस मिला है, और उसके जो डी फ्रीज थी उससे ह्यूमन हार्ट मिला है, मेल जेनिटल पार्ट मिला है, बॉडी ब्लीच की हुई मिली है एक ड्रम से जिसमें एसिड्स भरे हुए थे, ह्यूमन बोन्स मिला है, बहुत सारे टूल्स मिले हैं, आरी मिला है, चाकू मिला है, हैमर मिले हैं, और भी बहुत कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जिससे साफ पता चलता है कि ये क्या करता था क्या नहीं करता था रूम में। और यहाँ तक कि ये भी सबूत मिला है कि वो ह्यूमन फ्लेश खाता भी था। ये सब सुन के उसके फादर से बर्दाश्त नहीं हुआ, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए और उसके बाद पुलिस ऑफिसर आता है अपार्टमेंट में और सारे अपार्टमेंट को खाली करवा देता है। बोलता है कि ये सारी अपार्टमेंट ही क्राइम सीन है, तो आप लोग कहीं और अभी फ़िलहाल के लिए रहिए, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होगा। ये था एपिसोड 1 का रिव्यू। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।